नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं मायावती जी के खिलाफ कितने मुकदमे हैं। क्या मायावती जी ईडी सीबीआई से डरती हैं? क्या मायावती जी अगर बीजेपी की बात नहीं मानेंगी तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा? क्या ईडी सीबीआई मायावती जी के घर पर भी छापेमारी करेगी? मायावती जी के खिलाफ कितने केसेस दर्ज हैं? क्या मायावती जी बीजेपी से डरती हैं और उनके खिलाफ केसेस हैं? तो क्या आगे मायावती जी की मुश्किलें बढ़ेंगी? दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इसी बात को लेकर चर्चा करूंगा। आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा कि मायावती जी के खिलाफ जो तमाम मुकदमे हैं उनमें क्या अपडेट है। साथ ही साथ उन लोगों को भी जवाब मिल जाएगा जो लोग लगातार मायावती जी के खिलाफ ये बयानबाजी कर रहे हैं कि मायावती जी ईडी सीबीआई से डरती हैं, उन्होंने बहुत माल ऐड कर रखा हुआ है और उन्होंने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है। दोस्तों, इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए ये वीडियो आप सब मिस मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा जिससे जो पूरा मामला है आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। दोस्तों, इससे पहले मैं चीज़ें क्लियर करूं, आपको बता दूं कि मायावती जी के खिलाफ 2012-2003 में एक खबर है। देखिए, पहले से देखिए, मायावती जी के खिलाफ 131 आरोप हैं जिनमें से ज्यादातर संपत्ति की खरीद से संबंधित है। ये एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। धीरे धीरे मैं खबर आपको बताऊंगा, अपडेट बताऊंगा। और इसी से संबंधित एक खबर ऐसी है जहां पर मायावती जी के खिलाफ आपराधिक मामला भी किया गया। देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने मायावती जी के खिलाफ 2013 में आपराधिक मामला रद्द कर दिया था। यानी मायावती जी के खिलाफ ना सिर्फ संपत्ति से जुड़े मामले हैं बल्कि कुछ ऐसे मामले हैं, आपराधिक किस्म के मामले भी लोगों ने दर्ज कराए। उनको शायद ये पता नहीं कि मायावती जी का नेचर क्या है। जो संविधान से मोहब्बत करता है वो अपराध कैसे कर सकता है, ये शायद ऐसे लोगों को नहीं पता था। साजिशन ऐसे भी केसेस मायावती जी के खिलाफ किए गए। हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऐसे लोगों को आईना दिखाया। दोस्तों, आज मैं मायावती जी से संबंधित दो महत्वपूर्ण केस की चर्चा करूंगा। उसमें जो अपडेट है आपको बताऊंगा। सारे केसेस में जो भी केसेस हैं, जो भी आरोप हैं, जो भी मुकदमे हैं, सबकी बात करेंगे। क्या कुछ अपडेट है पूरा दोस्तों आपको बताएंगे। लेकिन दो महत्वपूर्ण केस की बात करना यहां जरूरी है। एक तो आय से अधिक संपत्ति का मामला। इस मामले पर अक्सर विरोधी उन पर निशाना साधते हैं। अक्सर मायावती जी को विरोधी इस बात को लेकर घेरते हैं कि मायावती जी ने बहुत ज्यादा संपत्ति बना ली है। तो देखिए, मायावती जी के खिलाफ जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है वो 1995 से 2003 के बीच का है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। मामला दर्ज हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गया, कोर्ट में गया। उसके बाद क्या हुआ आज इस वीडियो में मैं दोस्तों क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, आय से अधिक संपत्ति मामले के अलावा एक मामला है जो काफी चर्चित है और मायावती जी से उनके विरोधी अक्सर इस मामले को जोड़ते हैं। ताज कॉरिडोर घोटाला। कहा जाता है कि यह घोटाला हुआ था उनके कार्यकाल के दौरान। अब क्या है ये ताज कॉरिडोर घोटाला, आपको बताता हूं। दोस्तों, ये ताज कॉरिडोर जो घोटाला है, कथित तौर पर घोटाला मैं कहूंगा इसे, 2002 में तत्कालीन सीएम यानी उस दौरान की मुख्यमंत्री मायावती जी ने ताजमहल के आसपास के इलाके को कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की परियोजना की शुरुआत की थी। यह करीब 175 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। हालांकि इसके लिए केवल 17 करोड़ रुपए ही जारी किए गए। परियोजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई। कोर्ट ने जांच के आदेश दिए। सीबीआई ने मामले की जांच के बाद मायावती समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। तो कभी सीबीआई ने केस दर्ज किया तो कभी उनके विरोधियों ने केस दर्ज कराया। इस तरह कुल करीब 100 से ज्यादा मुकदमे मायावती जी के खिलाफ कराए गए, जिसमें से मैंने आपको आय से अधिक संपत्ति का मामला और ताज कॉरिडोर मामला मैंने आपको बताया ये क्या है। तो दोस्तों, मायावती जी के खिलाफ जितने भी केसेस हैं उसमें क्या अपडेट है ये मैं नहीं आपको बताऊंगा। ये मायावती जी के बहुत करीबी माने जाने वाले बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव, मायावती जी के राइट हैंड माने जाने वाले और मायावती जी के समय जब वो मुख्यमंत्री थी उस समय महाधिवक्ता रहे सतीश मिश्रा साहब ने इसको लेकर खुलकर बात की है। दोस्तों,
मायावती जी से संबंधित केसेस को लेकर जब सतीश मिश्रा साहब से बात की गई, जो पेशे से एक वकील भी हैं, कानूनी दांव-पेच जानते हैं और संविधान विशेषज्ञ, कानून विशेषज्ञ भी अपने आप में हैं और कई सारे मामले उन्होंने सुलझाए हैं बीएसपी से संबंधित। तो जितने भी आरोप मायावती जी के खिलाफ लगाए गए, उसको लेकर सतीश चंद्र मिश्रा साहब ने विस्तार से जवाब दिया है, विस्तार से बातचीत की है। सबसे पहले सतीश मिश्रा साहब का यह बयान सुनिए, जिसमें वो जो भी मामले मायावती से संबंधित हैं उस पर क्या जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा, देखिए जरा। हर मुकदमे में बहन मायावती जी को क्लीन चिट यहां से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मिली। सैकड़ों की संख्या में उनके और परिवार के बारे में मुकदमे। तो सुना आपने, सतीश मिश्रा साहब कह रहे हैं उनके परिवार के खिलाफ सैकड़ों मुकदमे दर्ज कराए गए और सारे मुकदमों में वो बरी हो चुकी हैं। आगे जो सवाल था पत्रकार का, वो बेहद हैरान कर देने वाला है। आरोप आगे पत्रकार जी ये करते हैं कि ये आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, क्या इसमें आय से संबंधित, आय से अधिक संपत्ति वाले मामले की भी आप बात कर रहे हैं? तो देखिए सतीश मिश्रा साहब ने क्या कहा, सुनिए। आप ये कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड की आय से अधिक संपत्ति? एक भी मामला नहीं, नॉट इवन अ सिंगल नया पैसा, एक नया पैसा, एक नया पैसा नहीं, एक सिंगल केस नहीं। मायावती जी को सतीश मिश्रा साहब यहां एकदम क्लीन चिट दे रहे हैं, कह रहे हैं एकदम मामला पाक साफ है। मायावती जी के खिलाफ आज की डेट में एक भी केस नहीं है। जो कोई कहता है कि मायावती जी ने घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, वो सिर्फ और सिर्फ मायावती जी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मामला अभी भी विचाराधीन है। एक भी नहीं, नॉट इवन वन, सब में क्लीन चिट है, टोटल क्लीन चिट है हर नए पैसे की, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोई तो हर मामले में क्लीन चिट है, हर मामले में, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मामला हो, सीबीआई का मामला हो, हर केसेस में मायावती जी ने जीत हासिल की है। जो भी मुकदमे दर्ज किए गए थे, कहा जा रहा है वो सारे फर्जी थे और मायावती जी के खिलाफ आज की डेट में कोई भी केस दर्ज नहीं है। आगे दोस्तों, टीवी पत्रकार ने जो सवाल किया वो ताज कॉरिडोर को लेकर था। आगे देखिए सतीश मिश्रा साहब ने किस तरीके से इसका भी जवाब दिया है। ताज कॉरिडोर, सब एवरीथिंग इज क्लीन, कहीं पर भी नहीं। यही तो कह रहे हैं कि लोग कहने के लिए जो भी तो दोस्तों, सतीश चंद्र मिश्रा साहब को आपने सुना, जो मायावती जी के एक वकील के तौर पर, एक उनके सहयोगी के तौर पर, संगठन में कामकाज जिस तरीके से देखते हैं, सतीश मिश्रा साहब की ये बात हमें सच माननी चाहिए, क्योंकि सतीश मिश्रा साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि मायावती जी के खिलाफ कोई भी केस नहीं है, उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है और कोई भी सिंगल केस नहीं चल रहा है। एकदम क्लीन चिट उन्हें मिली हुई हर मामले में। जो भी केसेस दर्ज किए गए थे वो राजनीतिक विरोधियों द्वारा दर्ज कराए गए थे, जिससे मायावती जी को बदनाम किया जाए। तो दोस्तों, जो भी मामला मायावती जी के खिलाफ था वो सब अब शून्य हो चुका है। सतीश चंद्र मिश्रा के अनुसार मायावती जी के खिलाफ आज की डेट में कोई भी केस दर्ज नहीं है। तो दोस्तों, उन लोगों को ये वीडियो भी देखना चाहिए। वीडियो हालांकि 1-2 साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन यह वीडियो हकीकत बयां करने के लिए काफी है। इस पर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि मायावती जी क्या ईडी से डरती हैं, मायावती जी क्या सीबीआई से डरती हैं, मायावती जी ने तो इतना भ्रष्टाचार किया, मायावती जी ने घोटाला किया है उन्होंने, वो दौलत की बेटी हैं। तमाम तरीके के दोस्तों आरोप मायावती जी पर लगते रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मायावती जी डर गई हैं, इसलिए वो गठबंधन में नहीं आ रही है। और जो नेता गठबंधन में नहीं है उनके बारे में ये सब बातें नहीं कही जा रही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मायावती जी को बदनाम किया जा रहा है, मायावती जी को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मायावती जी को टारगेट करना आसान है। मायावती जी के पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, इसलिए जो कुछ लिख दो, जो कुछ बोल दो, वो एक कहीं ना कहीं अफवाह बन के लोगों तक पहुंचती है और लोग उस तरह से एक नैरेटिव सेट करते हैं। उस तरीके से एक माहौल मायावती जी के खिलाफ अक्सर लोग बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, सतीश मिश्रा ने जो बयान दिया उससे ये बात एकदम स्पष्ट हो गई है कि मायावती जी के खिलाफ कोई केस नहीं है। अगर केस नहीं है तो जाहिर तौर पर वो ना तो ईडी से डरेंगी, ना तो सीबीआई से डरेंगी और ना ही वो बीजेपी से डरेंगी, क्योंकि डरता वही है जिसने कुछ गलत किया हो। और दोस्तों, एक बात और बोल दूं, अगर मायावती जी के खिलाफ गलती से ईडी सीबीआई आ गई तो देश में तूफान खड़ा हो जाएगा, देश में भूचाल आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हर कोई जानता है कि मायावती जी की छवि क्लीन नेता के तौर पर है
उनके खिलाफ आज की डेट में कोई भी केसेस दर्ज नहीं है, और जो उन्होंने विकास कराया उसकी चर्चा होती है, और जो उनका कार्यकाल था उसकी भी तारीफ होती है। गुंडा राज, माफिया राज उनके दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान खत्म हो गया था। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री थी। आज भी मायावती जी के शासन को लोग याद करते हैं, सुशासन को याद किया जाता है कि मायावती जी ने कितना शानदार शासन किया। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, पार्क बनवाए तमाम तरीके के, चाहे लखनऊ का पार्क हो, चाहे नोएडा वाला मायावती जी का पार्क हो। आप जाएंगे तो आप दोस्तों हैरान रह जाएंगे, और बहुत कम पैसों में उन्होंने ये सब विकास कार्य करवाए हैं। तो दोस्तों, जो लोग भी मायावती जी के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उन्हें कम से कम ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। उन्हें अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जितने भी केसेस हैं, 131 केसेस करीब करीब थे, सारे जो केसेस हैं मायावती जी के खिलाफ वो खत्म हो गए हैं। आज की डेट में मायावती जी के खिलाफ कोई भी केस नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है, मायावती जी का शासन आपकी नज़र में कैसा था? जब वो उत्तर प्रदेश की सीएम थी तो उस दौरान के कार्यकाल को, उस दौरान के शासन को आप कैसे देखते हैं? दोस्तों, इस पर अपनी टिप्पणी, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा, और सतीश मिश्रा साहब ने जो बातें कही हैं उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।